नंबर 1 गेट 2024 मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट से 1 मार्क का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था, जो कि इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, आ रिजिड मासलेस टेट्राहेड्रन इज प्लेस्ड सच दैट वर्टेक्स O इज एट द ओरिजिन एंड 3 अदर वर्टेक्स A, B, C lie on the coordinate axis as shown in figure. The body is acted upon by 3-point load, of which one is acting at A along x-axis, other at point B along y-axis, and for the body to be in equilibrium, the third point load acting at point O must be. ठीक है, तो यहां पे हमसे पूछा गया था कि जो हमारा तीसरा पॉइंट लोड है उसकी पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए। ठीक है, अब हमें यह पता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हमारे 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हों और वो तीनों के तीनों फोर्स इक्विलिब्रियम में हों, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए। हमें ऑलरेडी पता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो और वो इक्विलिब्रियम में है, तो पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है वो तीनों के तीनों फोर्स कोप्लैनर होने चाहिए। इसके साथ में क्या है, अब अगर वो कोप्लेनर है एंड इक्विलिब्रियम में है तो 2 कंडीशंस में ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या? या तो वो तीनों के तीनों फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल हों और वो तीनों के तीनों फोर्स एक दूसरे के कंकरेंट हों। अगर 3 फोर्सेस के करस्पॉन्डिंग ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तभी वो 3 फोर्स इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं, अदरवाइज वो किसी भी कंडीशन में इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकते हैं। अब इक्विलिब्रियम में है या नहीं वो क्या बताता है? तो उसके लिए हमारे पास है कंकरेंट के केस में क्या है, कंकरेंट के केस में हमें पता होता है कि जो हमारे थर्ड फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो हमारे बाकी के किन्हीं भी 2 फोर्सेस के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर और डायरेक्शन में अपोजिट होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं हाँ तीनों इक्विलिब्रियम में है। पैरेलल के केस में क्या है? पैरेलल के केस में एक तो ये कंडीशन है कि जो हमारे थर्ड फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो 2 फोर्सेस के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर हो और डायरेक्शन में अपोजिट हो। इसके साथ में एक एडिशनल कंडीशन भी हमें यहां पे चेक करनी होती है, क्या? कि जो नेट मूवमेंट है वो भी 0 होना चाहिए, तभी ये तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है। तो ये तो पहली कंडीशन है जो सेटिस्फाई होनी ही चाहिए। फिर अब वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं उसके लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिला के हमें क्या पता चला कि 3 फोर्सेस हैं। इस प्रॉब्लम के हिसाब से 3 फोर्सेस हैं और वो इक्विलिब्रियम में हैं, तो ये तो मस्ट है कि वो तीनों कोप्लेनर होंगे। अब 2 फोर्सेस ऑलरेडी एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब पैरेलल वाली कंडीशन तो हो नहीं सकती है, तो पक्का वो तीनों कॉन्करेंट होंगे। अब देखते हैं ऑप्शंस के ऊपर। हमें पता है पहला जो फोर्स है वो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा है, दैट इज F1। जो दूसरा फोर्स है वो हमारा वाई एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा है, दैट इज F2। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कहां होगा? ये तो हमारे XY प्लेन में ही देखने को मिलेगा ना। जो F1 FT का रिजल्टेंट होगा वो तो हमें कहीं XY प्लेन में ही देखने को मिलेगा, R। तो जो थर्ड फोर्स है वो कहां मिलेगा? वो भी तो हमें XY प्लेन में ही मिलना चाहिए। जो थर्ड फोर्स है वो भी हमें कहां मिलना चाहिए? XY प्लेन में मिलना चाहिए, R के मैग्नीट्यूड के बराबर हो और R की डायरेक्शन के अपोजिट हो। मतलब जो हमारा XY प्लेन होगा, XY प्लेन में ही हमें थर्ड फोर्स एक्ट करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो यहां से अगर देखा जाए अलोंग जेड एक्सिस, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है। YZ प्लेन में ये भी नहीं हो सकता है। अब बात आते हैं ZX प्लेन में, ये भी नहीं हो सकता है। ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी। होपफुली आप लोगों ने भी यही जो आंसर है उसको टिक किया होगा। थैंक यू।